कोई भी किसान ये नहीं बोलता कि मैं अपने बेटे को किसान बनाऊंगा, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूँ, प्राउडली कह सकता हूँ कि मुझे अपने बेटे को किसान बनाना है। ये आपका दिमाग हिल जाएगा, बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार है भैया। मैं बोलूं तो वन ऑफ द फाइनेस्ट वीडियो, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो आज आप लोगों को देखने को मिलेगी। नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। तो भैया आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार जी, मेरा नाम मुकेश मांझू है। आप ये जो वीडियो में देख रहे हैं ये मांझू फार्म्स पिलानी के नाम से अपना इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल का फार्म है। इसमें हमने एग्रो टूरिज्म भी कर रखा है, देसी गायों के संवर्धन पे भी काम कर रहे हैं, मुर्गी पालन भी कर रखा है, मधुमक्खी पालन भी कर रखा है, फार्म पॉन्ड है जिसमें फिशरी भी करते हैं, ऑर्चार्ड लगा रखे हैं, डेट फार्मिंग है, ऑलिव फार्मिंग है, किन्नू मौसमी का बगीचा है, सैंडलवुड की फार्मिंग है, बेर की झाड़ियाँ। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड और आप इससे पहले क्या कुछ करते थे वो और बता दीजिए। पहले मैं भारतीय सेना में था, भारतीय सेना से NSG में चला गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में कमांडो था, CH काउंटर हाईजैकिंग स्क्वाड्रन में। तो भारतीय सेना की ट्रेनिंग का असर है, कुछ करने की इच्छा थी, एक मन में थोड़ी सी पीड़ा थी। किसान का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक फिगर आती है कि फटे हुए कपड़े हों, खेत में काम कर रहा है, सर पे कपड़ा लपेट रखा है, धूप में लगा हुआ है। तो वो जो किसान की एक पिक्चर हमारे दिमाग में सेट होती थी, उस पिक्चर को से मेरे को भी तकलीफ थी और हो सकता है समाज के बहुत सारे लोगों को भी तकलीफ हो। तो किसान कैसा हो, तो इच्छा थी कुछ नया करें, कुछ अलग करें, एक जुनून था, एक जोश था। उसी से फिर ये सारा काम स्टार्ट किया और आज आप सब देख सकते हैं, प्रभु की दया से सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत टैलेंटेड बंदे हैं, इनसे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। बस वीडियो के अंदर आप कंटिन्यू बने रहे, वीडियो स्किप ना कीजिए, बहुत शानदार वीडियो होने वाला है। शुरुआत करते हैं गायों से और फिर आप लोगों को अलग अलग तरह की यहाँ पे फार्मिंग देखने को मिलेगी। इनका जो एग्रो टूरिज्म मॉडल है वो देख के आप दंग रह जाओगे। जो भी गौ माताएं बैठी हैं, आप ध्यान देंगे तो सारी गौ माताएं बैठी हुई है और खुली बैठी है, इनको बांध नहीं रखा है। सिर्फ मिल्किंग के टाइम पे हम आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए इनको बांधते हैं, इनको खिलाया पिलाया फिर खोल दिया। इनकी मर्जी छाया में बैठे, इनकी मर्जी धूप में बैठे, पानी पीने की इनकी व्यवस्था है, सूखा चारा इनका डाल देते हैं। तो ये स्ट्रेस में नहीं रहती और शांत रहती है। और आप एक और नोटिस करेंगे कि जैसे इन गायों के बीच में एक बुल भी है, ये वाला। तो मेरे पास टोटल 8-10 गायें हैं, इन 8-10 गायों के बीच में बुल भी है हमारे पास। वो कोई भी नस्ल के संवर्धन करना है तो बुल बहुत आवश्यक है। तो इनका जो घी है, दूध है, वो सभी आपके पास जो डेलीगेट आते हैं यहाँ पे, जो रुकने आते हैं लोग, घूमने आते हैं, उन्हीं के लिए। हाँ, जो हमारे ये कॉटेज बना रखे हैं, थार ओलिव कॉटेज के नाम से अपना एग्रो टूरिज्म है, इसमें मेहमान रुकने के लिए आते हैं। उन सबको इन्हीं गायों का दूध, इनका घी, इनका मक्खन या फिर इनका दूध से बना हुआ पनीर वो खिलाते हैं। दूसरी तरफ ये मुर्गियाँ, हाँ, ये कड़कनाथ मुर्गियाँ हैं। आपने देखा हो तो धोनी बोला कड़कनाथ मुर्गियाँ पालन करता है। ये 15 मुर्गियाँ हमारे पास, जो मेहमान आते हैं उनको अंडे खिलाने के लिए, और साथ में हम भी इनके अंडों का सेवन कर लेते हैं, बच्चे खा लेते हैं, हम खा लेते हैं। इसके एग्स के बारे में एक खासियत ये है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री एग है। जिसकी हार्ट की बाईपास सर्जरी हो रखी है वो भी कड़कनाथ मुर्गियों का अंडे खा सकता है, उसको हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं। सर ये घोड़ी, इसका क्या काम है? ये हमारी तारा है और भक्ति और शक्ति का समन्वय होता है। आपने ध्यान दिया हो तो रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को यज्ञ में रक्षा करने के लिए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए जो मुनि थे वो साथ लेके गए थे। उसी तरह गौ माता भक्ति का प्रतीक है और अश्व शक्ति का प्रतीक है। तो इसलिए बैलेंस करने के लिए इन चीज़ों को अश्व का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमारे फार्म में जो मेहमान आते हैं उनको हॉर्स राइडिंग कराने के लिए, इसके साथ में बच्चे भी राइडिंग कर लेते हैं। और ये अश्व तो उसका प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। 2 है। ये हमारे पास 2 घोड़ियां हैं, एक घोड़ी अभी दूसरे फार्म में बेच रखी है। हमारे कागजी नींबू हैं, जो हमारे मेहमान आते हैं उन मेहमानों को हम सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक ये नहीं पिलाते, नींबू का पानी ही पिलाते हैं। दूसरा, इसका अचार डालते हैं तो नाश्ते में अचार देते हैं, खाने के साथ भी अचार देते हैं। तो ये नींबू के 10 पौधे लगा रखे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इनके नींबू लगते हैं। हमारा कॉटेज है, आप देख रहे हैं, एक नीचे कॉटेज है, एक ऊपर कॉटेज है, 2 परिवार आके रुक सकते हैं। ये चार्जिंग के काम आता है, जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो इसको चार्ज करते हैं। तो जो फॉरेनर्स हैं या फिर हमारे मेट्रो सिटी में रहते हैं उनको चार्जिंग करने के लिए वो यहाँ पे आते हैं, 2 दिन 3 दिन रुकते हैं, विलेज लाइफ का एंजॉय करते हैं, खेत में रह के, पक्षियों के बीच में रह के, और वो चार्ज होके जाते हैं ताकि आगे फर्दर 15 दिन 20 दिन महीने भर और काम करने के लिए तैयार हो जाएं। आप अंदर से देखिए, आइए। चलिए, कितने कॉटेज हैं आपके पास टोटल? ये हमारे पास 2 कॉटेज हैं, आप देख पा रहे हैं, पूरी लग्जरी सुविधाएं हैं। इसमें AC भी लगा हुआ है, वाईफाई कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम भी काम करते हैं यहाँ आके। तो सारी सुख सुविधाएं हैं। 19 बाय 15 का है, ओवल शेप में है। आपने ध्यान दिया होगा हमारे शास्त्रों में भी गोल चीजों का महत्व ज्यादा था। गोल चीजों में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उसकी
पॉजिटिव एनर्जी की वाइब्स ज़्यादा देर तक रहती है वो चीज़ों में। स्क्वायर में रहता है तो एनर्जी रोटेट नहीं करती, एनर्जी मूव करती है, वो मूव नहीं करती, ब्लॉक हो जाती है। दूसरा आप देख रहे होंगे, ये देखिए स्ट्रक्चर, ये सोफा परमानेंट है, न दीमक खाने का डर, न कोई दिक्कत, न कोई टूट फूट का डर। ऐसे ही देख रहे हैं टेबल भी परमानेंट है। आप जिस ये बेड है ये भी परमानेंट है, चुनाई करा रखी है दोस्तों, प्रॉपर चिनाई करा रखी है, तो मेंटेनेंस चुनाई करा के और फिर ये गद्दा है इसके ऊपर रख रखा है, तो मेंटेनेंस जिससे जीरो हो जाए जी। तो मेंटेनेंस नहीं होगी तो हमें खर्चा भी नहीं है, और यहाँ पे गेस्ट आते हैं, रुकते हैं, स्टे करते हैं, फार्म की जो लाइफ है वो एंजॉय करते हैं, उनको प्राइवेसी मिलती है। और ये हमारा दूसरा रूम है, ये ऊपर की मंजिल हाँ, ऊपर की मंजिल पे आ चुके हैं। 3 साइड से ओपन है, 3 साइड खिड़कियां हैं। आप देखेंगे तो नोटिस करेंगे तो मिरर भी मैंने दीवार में सेट करवा दिया जी। ड्रेसिंग टेबल की आवश्यकता नहीं है। अभी आप ये देखिए प्रकृति आपकी कैसे मदद करती है। यदि आप प्रकृति के साथ में हैं तो प्रकृति आपकी कैसे मदद करती है। ये देखिए भैया के घोंसले आपके बिल्कुल समीप, आपकी खिड़कियों के नज़दीक, वो आपको आपके अपने पास अपने आप आ जाएंगे यदि आप प्रकृति की कदर करेंगे, प्रकृति के प्रति वो प्रेम करेंगे तो प्रकृति आपकी हर तरह से मदद करती है, हर तरह से। देखिए इसमें भी देख रहे हैं कितनी हवा आ रही है, अच्छी हवा आ रही है। बाहर का नज़ारा देखेंगे तो सब कुछ चारों ओर पेड़ ही पेड़ दिखेंगे, और एक ही खिड़की नहीं, दोनों खिड़कियों में भैया ने घोंसले डाल रखे हैं। तो यहाँ पे लोग आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बढ़िया चार्ज होके जाते हैं, और एक बार नहीं बार बार आते हैं। मेरे पास तकरीबन 7-8 कंट्री से लोग आ चुके हैं यहाँ स्टे करने के लिए। बहुत सारे फॉरेनर तो मिल्क निकालते हैं कि भी हम वी वांट टू मिल्किंग योर काउज। कैमल राइडिंग भी करते हैं, हॉर्स राइडिंग भी करते हैं, खेत में काम करना भी चाहते हैं कि ये कैसे काम होगा, ये कैसे होगा। जी। तो एक अच्छा है, जो भी किसान शहरों के नज़दीक है या फिर थोड़ा सा एजुकेटेड है वो इस मॉडल पे जा सकते हैं। स्टार्टिंग 2 कमरे से 3 कमरे से। काम भैया मुकेश जी ने जो किया है ना वो आप भी कर सकते हो। इस क्षेत्र के अंदर ना, इस सेक्टर के अंदर एग्रो टूरिज्म में बहुत बड़ी संभावना है, बहुत स्पेस खाली पड़ा हुआ है भाई। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद आपकी इनकम रेगुलर चलती रहेगी। और आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट है, आप देखोगे एयरबीएनबी है, ट्रिप एडवाइजर है, booking.com है, वो ऑटोमेटिक आपको भेजेंगे, आपके पास कस्टमर वो भेजेंगे, आपको कहीं कस्टमर को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो मेरे पास रुको, वो वेबसाइट अपने आप आपके पास भेजेंगे। भाई लोगों के पास पैसा है लेकिन ये सुकून भरी जिंदगी नहीं है। अब वो पैसे वाले लोग हैं ना, अपने पैसे खर्च करके, और ये जो दिन है ना सुकून वाले, उनको बिताने के लिए वो कुछ भी दे सकते हैं आप लोगों को। दूसरा इसका एग्रो टूरिज्म का जो सबसे अच्छा बेनिफिट है वो क्या है, यहाँ कोई आएगा, स्टे करेगा, ठीक है, खाना खाएगा, उसका पैसा दे। उसके अलावा जब वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद जाएगा, तो जाने के बाद वो यहाँ से गेहूं खरीद के लेके जाएगा, वो यहाँ से आपके पास जो भी अनाज है वो लेके जाएगा, फ्रूट है वो लेके जाएगा, वेजिटेबल्स है वो लेके जाएगा, घी लेके जाएगा। तो आपको एक मार्केट भी मिल रहा है अपने खेत में, आपके जो उत्पाद हैं वो आपके यहीं से बिक जाएंगे, तो एक अच्छी कीमत पे बिकेंगे। अभी चलिए और देखिए भैया, अभी तो देखते जाओ आप क्या क्या दिखाने वाले हैं अभी आप लोगों को। देख पा रहे हैं यहाँ पे खड़े होके बालकनी में या फिर बालकनी में बैठ के आप देखिए कितना चारों ओर हरियाली, चारों ओर नज़ारा, शांति शांति, सिर्फ चिड़ियाओं की चहकने की आवाज़ आएगी, इसके अलावा कोई आवाज़ नहीं आएगी, कोई शोर शराबा नहीं। तो इस लाइफ को एंजॉय करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। भाई 5 स्टार होटलों में कहाँ पे मिलेगी ये चीज़? नहीं मिलेगी भाई। वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतें मिल सकती है, प्रदूषण मिल सकता है, बाकी ये नहीं मिलेगा। जो खेत का सुकून है वो एक अपना अलग लेवल है, तो उस लेवल को आप महसूस कीजिए और लोगों को महसूस करवाइए। आपके खेत में लोग आने के लिए तैयार हैं, बस आप उनको बुलाइए, आप उनको सुविधाएं दीजिए, आप उनके लिए व्यवस्थाएं बनाइए, वो आने के लिए तैयार हैं आपके पास। अभी और दिखा, आ जाइए, मैं और दिखाता हूँ आपको। देखिए अभी वो बहुत कुछ देखने को मिलेगा अभी आप लोगों को। आप देख पा रहे हैं ये अपना डाइनिंग हॉल है या फिर पार्टी हॉल है, अंदर से भी दिखाएंगे। इसके बगल में ये यहाँ पे वॉशरूम्स हैं। तो होता क्या है, मैं पिलानी का हूँ, यहाँ पे बिट्स पिलानी है, एक सीरी इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से काफ़ी लोग आते हैं गेट टुगेदर पार्टी करने के लिए, फैमिली पार्टी करने के लिए। बिल्कुल। तो उनके लिए ये पार्टी हॉल है। तो यहाँ पे उनको बैठ के आराम से खाना खा के जाते हैं, पार्टी करके जाते हैं, तो बैठने के लिए शुद्ध ऑर्गेनिक खाना वो पहले ऑर्डर कर देते हैं। तो ऊपर भी आप देखेंगे तो अपना देसी है पूरा। ऊपर देखिए भैया, इनकी छत को दिखाइए। हाँ, जो अपनी रूफ है वो पानी वाले पुड़ों की उसकी है। ये वही पूरा अपना पूरा ट्रेडिशनल झोंपड़ी बोलते हैं। हाँ, ट्रेडिशनल, पूरी ट्रेडिशनल झोंपड़ी। ऊपर से झोंपड़ी, इसमें एसी वेसी कुछ नहीं लगा रखी, क्योंकि जो फीलिंग देनी है वो ट्रेडिशनल देनी है, ट्रेडिशनल फीलिंग देनी। इसके साथ में छोटी सी आपके पीछे किचन है, एक बार वो भी दिखाइए। ये किचन है, कोई खुद खाना बनाना चाहे, कई लॉन्ग स्टे के लिए आते हैं, हफ्ते रुकने के लिए, 10 दिन रुकने के लिए भी हम हमारा खाना खुद बनाएंगे, तो उनके लिए किचन है, इसको फ्रीज और सारी सुविधाएं दे रखी है। अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट है, ये डिग्गी बना रखी है,
जो प्लास्टिक की 500 माइक्रोन की लाइनर शीट से है। तो मछली पालन भी है साथ में। तो जो मेहमान आते हैं वो यदि कोई मछली पकड़ना चाहे, मछली खाना चाहे तो उसके लिए व्यवस्था भी है। दूसरा, जो भी बरसात का पानी हमारे घर का सारा अटैचमेंट एरिया का, वो सारा का सारा पानी इसमें स्टोर करते हैं, तो सिंचाई के लिए हमारे खेत में काम में लेते हैं। राजस्थान में है तो पानी की थोड़ी समस्या रहती है, तो पानी को बचाने के लिए, संचय करने के लिए, उसके लिए कर रखा है। इनके पास जो फॉरेनर आते हैं ना, विदेशी लोग आते हैं, उनके लिए यहाँ पे चेयर डाल दी जाती है, कुर्सी पे बैठ कर वो जो विदेशी लोग हैं ना, वो कांटा लेकर और फिर मछलियों के साथ खेलते हैं, तो उनके लिए भी विशेष रूप से बनाया गया। बहुत सारे लोग पकड़ते हैं, फिर दोबारा छोड़ देते हैं, फिर दोबारा पकड़ते हैं, दोबारा छोड़ देते हैं। वो उनको इंगेज कैसे करना है भाई? आप इंगेज नहीं करोगे तो वही बात है शैतानों वाली, बोले बता मेरे को काम, तो क्या काम बताएं? तो बोले वो चेयर लो और बैठ जाओ कांटा लिए। कामयाबी का ये बहुत बड़ा फंडा है, आदमी को दिमाग लगाना पड़ता है भैया किसी भी चीज़ में कामयाब होने के लिए ना। आप किस तरह से उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके टाइम को एक्सटेंड कर सकते हो। और फिर हमारे राजस्थान में सूर्य देव बहुत ज़्यादा मेहरबान रहते हैं जी, तो क्यों नहीं सूर्य देव की सेवाएं भी ली जाए? तो आप ऊपर दिखाएंगे। तो ये पूरी छत पे सोलर वो लगा रखे, 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम है। तो ये पूरे घर की एनर्जी के लिए, जो मेहमान आए हैं उनकी एनर्जी के लिए सारा काम इसी से तय होता है। बिजली की पूर्ति भी ये सूरज से कर लेते हैं। सूरज से कर लेते हैं। दिन में तो कर ही लेते हैं, रात के लिए बैटरी का स्टोरेज है, कुछ उससे हो जाती है बिजली का कनेक्शन। आधा तो इलेक्ट्रिसिटी खर्च है ना आपका कम। 60% इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाए। वेरी गुड यार, बहुत अच्छी भैया। अगर आप देख रहे हो ना तो यार वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो अभी और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कंटिन्यू बने रहिए भाई। और अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को, यार सब्सक्राइब कर लो यार भाई। आपके लिए ना कितनी धूप में घूम रहे हैं यार। साथ में मेरे पास ये वैरायटी है खजूर की, ये बरही वैरायटी है। एक दूसरी वैरायटी है वो खुनेजी वैरायटी है, इसके पीले कलर के, खुनेजी वाले लाल कलर की वैरायटी है। एक पेड़ से तकरीबन 200 केजी तक उत्पादन लेते हैं, 200 केजी तक। ये 7 साल का पौधा है, इसमें 200 केजी के आसपास लगे। कुछ घर पे खाने के लिए रखे हुए हैं, बाकी सारे हार्वेस्टिंग हो चुके हैं। ये हमारा फल का बगीचा है। तो इसमें जो भी हमारे पास टूरिस्ट आते हैं, देसी विदेशी, तो ये फल बेचने के लिए नहीं है। जो आते हैं वो ताज़ा तोड़ते हैं, ताज़ा खाते हैं, खाने के लिए। कौन कौन से फल लगा रहे ये आप अनार का बगीचा है, इसके अनार के बगल पीछे अमरूद हैं जी। अमरूद के साइड में इधर ये झाड़ियाँ हैं, एप्पल बेर की, बड़े वाले बेर की झाड़ियाँ हैं। जी। और कुछ पीच के भी पौधे लगा रखे हैं, आड़ू के पौधे भी लगा रखे हैं, आंवला के भी हैं, मौसमी का भी है। तो सारे पौधे हैं, मौसमी का जूस निकाल के पिला देते हैं। कितनी ज़मीन में आपकी ये अपना टोटल 20 एकड़ में है, और ये 2 एकड़ में। ये 2 एकड़ के अंदर इनका फ्रूट का बगीचा है। फ्रूट का बगीचा है 2 एकड़। वो भी स्पेशली बेचने के लिए नहीं भाई। अब बेचने को तो आप भी समझ सकते हो यार, जो यहाँ पे आएंगे टूरिस्ट आएंगे वो खाएंगे भी तोड़ के। अब एक तो उसने खा लिया तोड़ के, अब उसको पता है कि यार बढ़िया ज़बरदस्त इसके अंदर टेस्ट है और साथ ही ऑर्गेनिक है, तो घर के लिए ज़रूर वो 2-4 किलो खरीद के लेके जाएगा। पता क्या है, यदि आप किसी फ्रूट को बाजार में बेचेंगे तो उसकी कीमत निर्धारित कर देगा बाजार का जो भी आड़तिया बोल दो या दुकानदार बोल दो। जी। आपके खेत में कोई चीज़ लगी है, वो कोई खाएगा तो कीमत आप निर्धारित करोगे। तो हमारी चीज़ की कीमत हम निर्धारित करते हैं। किसी को फ्री में खिलाएंगे तो वो खाने के बाद में वो उसको स्वादिष्ट लगेगा, अच्छा लगेगा, तो वो 200 रुपये केजी के भी देगा आपको। बिल्कुल। जो आपको पौधा दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये 1 साल का पौधा है और ये चंदन का पौधा है। एक मूवी देखी होगी, बहुत फेमस मूवी थी पुष्पा, बार बार बोलता था झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। जी। तो उसके नहीं झुकने के पीछे जो वजह थी वो थी चंदन, सैंडलवुड। ये वाइट सैंडलवुड का पौधा है। मैं तो सभी किसान भाइयों से कहूँगा, जिस दिन आपके बच्चा पैदा हो, 1 पौधा लगा दीजिए, सॉरी 10 पौधे लगा दीजिए। बच्चे की शादी करते टाइम आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी। इसके 1 पौधे 20 साल के बाद में कीमत तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए में 1 पौधा बिकता है। और ये 1 साल का पौधा आप देख लीजिए, 1 साल में मेरी हाइट से ज़्यादा हो गया, तकरीबन 6.5-7 फीट का हो गया। तो आराम से सर्वाइव करता है, इजीली सर्वाइव करता है। कोई भी बगीचा लगा रखा है उसके बीच में लगा दीजिए इसको। तो आपको पीछे दिखाई दे रहे गन्ने जैसे मोटे मोटे, ये है सुपर नेपियर, ये पशुओं का चारा है। और देखिए कितनी काफ़ी अच्छी इसकी हाइट है, पूरी साल ग्रीन रहता है, एवर ग्रीन रहता है। जो पशुपालक भाई हैं तो उनको लगाना चाहिए। एक बार लगा दो तो 10 साल तक भूल जाओ चारा लगाना, तो बहुत अच्छा है। कोशिश की है कि सारी चीज़ों का समन्वय हो, सारी चीज़ें लगाई जाएँ, फल के वृक्ष भी लगाए जाएँ, तो गौ माता का ध्यान रखने के लिए हरा चारा भी लगाया जाए। जी। हमारे ताइवान पिंक वैरायटी के अमरूद हैं, आप देख पा रहे होंगे साइज़ और सारी चीज़ें बढ़िया फंटास्टिक अमरूद हैं। जो भी गेस्ट आते हैं तो उनको आप तोड़ और खाओ, स्वाद लीजिए, आनंद लीजिए। तो अच्छे अमरूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बगीचा और डेवलप कर रहे हैं, ये मौसमी का बगीचा है, ये डेवलप कर रहे हैं। बीच में कुछ आंवले के पौधे हैं, कुछ आड़ू के पौधे लगाए हैं। ये पूरा फार्म आपको दिखाया। इसके अलावा कुछ झाड़ियाँ हैं एप्पल बेर की, तकरीबन 200 के करीब झाड़ियाँ लगा रखी हैं। उनमें भी बहुत अच्छे बेर आ रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट बेर आ रहे हैं। बेटा है ये अभी स्कूल से आया है, 2nd क्लास में है। कोई भी किसान ये नहीं बोलता कि मैं अपने बेटे को किसान बनाऊंगा।
लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूँ, प्राउडली कह सकता हूँ कि मुझे अपने बेटे को किसान बनाना है। मैं जो मेरे फील्ड में मेहनत कर रहा हूँ, जो मैंने जानकारी हासिल की है, जो किया है, उसको और नई ऊंचाइयों पे लेके जाए। इसीलिए इसको किसान बनाना है और अच्छा प्रोग्रेसिव फार्मर, इनोवेटिव फार्मर बनाना है। वेरी गुड भाई। तो भैया ये तो था मांझू फार्म का पूरा हमने भ्रमण कराया। अभी भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, बड़ा वीडियो ना हो जाए इसलिए अपन इसको यहीं पे स्किप करते हैं। भाई एक बार आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दो। मेरा नाम है मुकेश मांझू और झुंझुनू ज़िले के पिलानी कस्बे में अपना फार्म हाउस है। मेरा मोबाइल नंबर है 9214444166। किसी को भाई को कोई जानकारी लेनी है पेड़ पौधों से संबंधित तो जानकारी ले सकता है, मुलाकात करनी है तो आके मिल सकता है, कुछ देखना चाहें तो देख सकता है। साथ ही कुछ सुकून के पल अगर आप बिताना चाहते हो तो यहाँ पे आइए मांझू फार्म में। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे भाइयों तक भी इसको शेयर कीजिए। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।